हमने कल ज्वालामुखी के प्रकार देखे। उनमें उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर दो प्रकार बताए थे हमने। उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पे एक केंद्रीय और एक दरारी। तो केंद्रीय जो उद्गार था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, और दरारी उद्गार पढ़ेंगे। दरारी उद्गार ये हमारी पृथ्वी है। अब ये केंद्र और इससे जस्ट ऊपर मेंटल, और मेंटल में हमने कल बताया था एस्थेनोस्फीयर से 100 से 400 किलोमीटर के बीच ज्वालामुखी जो मैग्मा होता है वो निकल के पृथ्वी धरातल पे आता है और लावा का रूप धारण कर लेता है, मतलब लावा कहते हैं। अब यहाँ से दरार के रूप में, मतलब इसका उद्गार होता है, तो उस दरारी उद्गार से पठारों का निर्माण होता है। और हमने केंद्रीय उद्गार में क्या देखा? केंद्रीय उद्गार जो ज्वालामुखी थे उनमें पर्वतों का निर्माण हो रहा था, और दरारी उद्गार में पठारों का निर्माण। अब पठार जैसे साइबेरिया का पठार है, साइबेरिया का पठार है, आइसलैंड का पठार है, स्नेक का पठार है। ये सारे क्या हैं? दरारी उद्गार के उदाहरण है। साइबेरिया का, आइसलैंड का, स्नेक का, यूएसए के पठार, कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, ये सारे दरारी उद्गार। एक जब ज्वालामुखी का प्रकट होता है तो एक केंद्र से और एक दरार से, तो केंद्र से उत्पन्न होता है, उससे पर्वतों का निर्माण हो जाता है, और दरार से उद्गार होता है, उसका पठारों का निर्माण हो जाता है। ये था। अब उद्गार की प्रवृत्ति हमने देख ली। सेकंड, उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार की अवधि, अवधि के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा। सक्रिय ज्वालामुखी, फिर सुसुप्त और मार्ग। ज्वालामुखी, ठीक है। एक्टिव, डोरमेंट और डेड, ये 3 प्रकार के। जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो कुछ अंतराल में कंटिन्यू रूप में इनका उद्गार होता रहता है सक्रिय ज्वालामुखियों का। जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, हमने पहले बताया था कि सबसे पहले गैस निकलती है, फिर ठोस पदार्थ निकलते हैं, तब तरल पदार्थ निकलते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी में गैस और तब तरल पदार्थों का एक निश्चित अवधि में रुक रुक कर निकलते रहते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी में जैसे कोटोपैक्सी, पर्सन पूछते हैं तो
ऐसे आता है निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी है, निम्न में से सुषुप्त ज्वालामुखी है, या निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। कोटोपैक्सी, जो कोटोपैक्सी है इक्वेडोर देश में, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी 19,613 फीट। फिर आता है एटना, एटना ज्वालामुखी, ये विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी है। क्या है? विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी एटना ज्वालामुखी, और ये कहाँ है? इटली में। अब एक भारत में भी है बैरन, जो अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में। एक है मोनोलोआ, जो हवाई द्वीप में, यूएसए। ठीक है। ऊपर देखते हैं इसको। पांचवा इरेबस, ये अंटार्कटिका में। हमने चौथा देखा था मोनोलोआ हवाई द्वीप में, पांचवा इरेबस, और छठा मेयॉन, कहाँ? फिलीपींस में। जो प्रमुख थे सक्रिय ज्वालामुखी, वर्तमान समय में 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनकी संख्या कितनी है? 500, और हमने लिखा कितनी? 6। जो ये 6 मुख्य हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बार बार रिवाइज होते रहते हैं, वो हैं फर्स्ट कोटोपैक्सी, सेकंड एटना, थर्ड बैरन, और फोर्थ मोनोलोआ, और फिफ्थ इरेबस, और सिक्स मेयोन। ये 6 मुख्य थे सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखते हैं सुषुप्त। जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, अनिश्चित समय के बाद इनका उद्गार होता है, उसको सुषुप्त या डोरमैट ज्वालामुखी कहते हैं। अब ये जापान में जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, वो जापान में माउंट फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। फर्स्ट, सेकंड विसुवियस ज्वालामुखी, जो सबसे फेमस है सुषुप्त का, वो माउंट फ्यूजियामा, और सेकंड विसुवियस, ये है इटली में, इटली देश में। एक क्राकाटोआ है, जो इंडोनेशिया देश में, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में। फिर इबक, और इबक फिलीपींस में है।
प्रोविंस में, हिबक हिबक। अब एक इसमें इन चिमरेजो जो सबसे फेमस है, सुषुप्त का सबसे फेमस उदाहरण कौन सा है? चिमरेजो, इक्वाडोर देश में चिमरेजो। इक्वाडोर। अब सुमेलिखित के लिए दे देता है माउंट फ्यूजियामा, विशुअस, क्राकाटोआ, हिबक हिबक और चिमरेजो। 4 इनमें से दे दिए। निम्न देश आगे दे देंगे, देश मिलान के लिए, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि निम्न में से सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं है। एक उदाहरण दे दिया, मान लीजिए ये उदाहरण हम लिख देते हैं सक्रिय का, इरेबस। ये 4 ऑप्शन दे दिए। इनमें से पूछेगा निम्न में से सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा सुषुप्त है, कौन सा सक्रिय है, कौन सा मृत है। तो ये किसका उदाहरण है? ये सक्रिय ज्वालामुखी का, है ना। तो निम्न में से कौन सा नहीं है? इरेबस, तो ऐसे मृत ज्वालामुखी। अब हमने सक्रिय देखा, सुषुप्त देखा, इसी क्रम में मृत। ये जो ज्वालामुखी है, एक बार उद्गार होने के बाद बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इनमें कोई हलचल नहीं होती, न तो निश्चित समय पे न निश्चित टाइम पे कोई हलचल देखने को नहीं मिलती। तो जो मृत ज्वालामुखी है उसमें ईरान देश के 2 हैं, एक हो सुल्तान और देवनाथ। ये ईरान के जो मृत ज्वालामुखी के सबसे फेमस उदाहरण हो सुल्तान और देवनाथ, ईरान देश में। फिर आता है किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत है, किलिमंजारो अफ्रीका में। ये जो किलिमंजारो पर्वत है, ये भूमध्य रेखा के पास में होते हुए भी इस पर बर्फ गिरती है, इसलिए क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है उसके कारण। इसकी ऊंचाई 5885 के 95 मीटर ऊंचा है किलिमंजारो। जब हम महाद्वीप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। एक भारत में है नारकोंडम जो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो अंडमान निकोबार द्वीप के पास में। ये थे ईरान के 2, को सुल्तान देवनाथ, अफ्रीका की किलिमंजारो और नारकोंडम। अब नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का बस ये।